हेलो बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा जी बातें की थी आपके साथ में स्लाइम मोड की, जिसमें हमने दो टाइप की बातें शुरू की थी बेटा जी, ए सेलुलर और आपके सेलुलर। उनके अभी हम थोड़ा सा और उनके बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा जी एग्जाम्पल्स के बारे में। आपने कहा था दो प्रकार की होती है, या तो एक ही सेल की है और वहां पे कंडीशन बनाती है बेटा वो आपके यहाँ पे प्लाज्मोडियम की। आपने कहा था वहां पे सेल का एग्रीगेशन बनता है तो वो एक सेल की, बट वहां बहुत सारी सेल इकट्ठी होती है जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो आप कहते हो वहां पे जो चीज बनती है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सूडोप्लाज्मोडियम। अब एग्जांपल जान लेते हैं। मेरे को जीनस का नाम लिखे बेटा जी यहाँ पे फुलिगो, डिक्टिडियम, सारेला, डिक्टोस्टिलम और पॉलीसेफेडालियम। ये कुछ जीनस है। ये दो जीनस बिलोंग करते हैं किससे बेटा? सेलुलर से। और ये बिलोंग करते हैं किससे बेटा? ए सेलुलर से। अब हमें पढ़ना क्या है, पेपर में अगर आ जाए राइट द डिफरेंस बिटवीन ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोड, तो आप पेपर में इनके डिफरेंस कैसे लिखोगे? तो पहला डिफरेंस तो बेटा जी आपने यहाँ पे इनके एग्जांपल को लिख लीजिएगा। दोनों के एग्जांपल आप दे सकते हो, इसका ये एग्जांपल, इसका ये एग्जांपल, और क्या क्या डिफरेंस है उनको हम जरा शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हमने सबसे पहला वर्ड बोला था बेटा जी यहाँ पे, ये जब ग्रो करती है तो आपने देखा था बेटा वहां पे जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो मैं कहूंगा इट फॉलो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जरा वर्ड को समझ के देखो मैंने क्या बोला। मैंने आपको जब लाइफ साइकिल पढ़ाई तो मैंने वहां वर्ड कहा था जाइगोट जो है जो बनता है फ्यूजन ऑफ द टू मिक्स अमीबा और बाय द फ्यूजन ऑफ द टू स्वार्म सेल, तो वो डिप्लॉयड होता है। उस डिप्लॉयड से बेटा जी डेवलप होता है प्लाज्मोडियम। तो मतलब वो आपका डिप्लॉयड ही था। तो मैं कहूंगा वहां पे लाइफ साइकिल कैसी बेटा? जबकि डिप्लॉन्टिक है। जबकि यहां पे आपने कहा था माइक्स अमीबा जो होता है बेटा जो हैप्लॉइड होता है, मैं कहूंगा इसकी लाइफ साइकिल जो होती है बेटा वो कैसी होती है? यहाँ पे आपकी हैप्लॉन्टिक होती है। ठीक है। आपने यहाँ पे कहा स्पोर जो बनता है इट फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और यहां पे आपने कहा स्पोर जो बनता है बेटा जी इट फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आपने कहा स्पोर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से बनता है, जबकि यहां किससे बनता है बेटा? वो मियोसिस से बनता है। आप ही कहते हो इन दिस कंडीशन इन द एसेलुलर प्लाज्मोडियम फॉर्म ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन बनता है बेटा, जबकि यहां पे आपको क्या कहते हैं? यहां पे यहां बनता है बेटा जी सूडोप्लाज्मोडियम ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक बात है। यहां पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई नहीं देता, इट्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। यहां क्या दिखाई देता है? डिवीजन ऑफ द लेबर दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हो। यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर एग्जाम में आ जाए, आपका सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए ये कैसे अलग अलग है, तो आप इनके बारे में यहाँ बातें कर लोगे। चलिए बातें हो गई यहाँ पे इसके बारे में। अब हम आपको एक बात और समझाते हैं। क्या बात समझाते हैं यहाँ पे? आपने अभी बेटा डायग्राम बनाया था प्लाज्मोडियम का, उसको जरा दोबारा बना लेते हैं। सपोज कीजिएगा ऐसे वो सेवरल मीटर हाइट का ऐसे एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई, उसका नाम था बेटा जी प्लाज्मोडियम। अब सपोज कीजिएगा कंडीशन अनफेवरेबल हो गई। कंडीशन अनफेवरेबल है और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कंडीशन बहुत ज्यादा अनफेवरेबल है, तो ये बचाने के लिए और क्या कर सकता है? तो मैं कहूंगा एक और काम कर सकता है बेटा जी यहाँ पे बचाने के लिए बेटा जी यहाँ पे इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, और मैं कहूंगा अपने बाहर क्या बनाएगा बेटा जी यहाँ पे सिस्ट की वॉल बनाएगा। जैसे आप एक बात कहते हो बैक्टीरिया जो होता है वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, आप कहते हो वहां बन जाता है सर एंडोस्पोर। तो वैसे ही मैं कहूंगा अगर ये पूरा प्लाज्मोडियम, पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ले, अपने बाहर बेटा जी यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल बना ले। मेरे वर्ड को सुनना, पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम जो कि सेवरल मीटर साइज का था वो अपने बाहर बेटा जी अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट की वॉल बना ले, जस्ट टू पास थ्रू दी अनफेवरेबल कंडीशन, तक इजिली अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर जाए, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो दोबारा से अपने आप को ग्रो कर ले यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाता है जहां पूरे के पूरे प्लाज्मोडियम के बाहर बेटा सिस्ट की वॉल बन जाए, तो हम कहेंगे ऐसे स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आपका सेलोटियम।
क्या है बेटा इसका नाम यहाँ पे? सेलरोटियम। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय सेलरोटियम, तब कहोगे इट इज ए लार्ज स्ट्रक्चर दैट प्लाज्मोडियम फॉर्म बाय सीक्रेटिंग ए सिस्ट वॉल अराउंड इटसेल्फ। It is a protective structure that formed by secreting of the cyst wall around the plasmodium. Plasmodium ने खुद अपने बाहर एक cyst की wall बना ली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए during the unfavorable condition। तो मैं कहूंगा पूरे प्लाज्मोडियम के बाहर है बेटा जी यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा यहाँ पे? सेलरोटियम। अब अगर यहीं पे हो जाता है ये टूट जाए छोटे छोटे स्ट्रक्चर के अंदर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में टूट जाए, तो मैं कहूंगा वहां पे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? वो बन जाते हैं सिस्ट, क्योंकि उनमें एक एक न्यूक्लियस होगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, तो मैं कहूंगा वो बन जाएगा सिस्ट। बट सिस्ट क्या है? ए स्ट्रक्चर दैट फॉर्म स्ट्रक्चर दैट हैव द टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट की वॉल, या उसे बोलते हैं सिस्ट। तो वो स्ट्रक्चर अगर बनते हैं तो कहीं आ जाए आपके पेपर में सिस्ट कब बनता है, तो याद रखना ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन बन जाता है। और ये वर्ड मेनली आपको याद रखना, जब पूरे प्लाज्मोडियम के बाहर बन जाए तो बेटा ये वर्ड यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और वर्ड आपको यूज करता हूं। अब बेटा जी हमारा यहां पे खत्म हो गया प्रोटिस्टा, हमारा स्लाइड बोर्ड भी खत्म हो गया। अब हम क्या बातें करेंगे? हम कुछ ऐसे टर्म्स की बातें समझाएंगे आपको जो कुछ वर्ड यहाँ पे विद इन द प्रोटिस्टा यूज होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द डिफरेंट एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड इन प्रोटिस्टा। मैं आपको बता रहा हूं बेटा स्लाइड मोड खत्म हो गया, स्लाइड मोड की कोई बात नहीं है। अब मैं प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में कुछ और बातें आपको बता रहा हूं, वो क्या क्या बातें हैं उनके विचार बातें करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है, आपसे अगर पूछे सर प्रोटिस्टा किंगडम हमने पूरा पढ़ लिया अभी यहाँ पे, हमने प्रोटिस्टा किंगडम में किस किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, तो मैं कहूंगा हमने देखा सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन। वो कैसा कैसा होता है? या तो होता है रैंडम या मैं कहूंगा सिंपल। मतलब अगर कोई प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है, वो कैसे भी डिवाइड कर सकता है, मैं कहूंगा रैंडम है, वो आपका एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन है। बट अगर प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स हो जाए तो आपने दो बातें की थी बेटा जी, या तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल, आई थिंक आपको याद होगा इन द केस ऑफ द यूग्लिनोइड्स, इन द केस ऑफ द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आपने कैसा पढ़ा था बेटा जी? आपका लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा। या मैं कहूंगा वो हॉरिजॉन्टल करता था, आपने नाम बोला था बेटा जी वहां पे आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो हमने तीन तरह का देखा प्रोटिस्टा में बाइनरी फ्यूजन होता है। हमने जब प्लाज्मोडियम पढ़ा तो वहां पे हमने कहा था और भी तरीका था सर यहाँ पर, वो क्या तरीका था बेटा जी आपका यहाँ पे? मल्टीपल फ्यूजन का। ये कहां दिखाई देते हैं? द केस ऑफ द प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में जब आपने बातें की थी स्पोरोजोआ की, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बाय द मेथड ऑफ द मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो बेटा जी यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से भी वो अपने आप को बेटा जी यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। क्या बेटा जी यहाँ पे एसेक्सुअली बेटा जो स्पोर बनाने का भी काम करता है यहाँ पे। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है, वर्ड क्या आता है बेटा चौथा यहाँ पे आपका प्लाज्मोटोमी। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आप सुनिएगा, नाम को समझ के देखो बेटा जी, प्लाज्मोटोमी मतलब साइटोप्लाज्म का टुकड़े कर दो, पीसीस कर दो। टोमी वर्ड का मतलब होता है स्लाइसिस, टोमी वर्ड का मतलब है पीसीस। जैसे आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे ए सेलुलर प्लाज्मोडियम, सर वहां पे इतने सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ऐसे आपने कहा था जेंट अमीबा, जो सबसे बड़ा अमीबा था, वहां पे 100 से लेके 1000 न्यूक्लियस थे बेटा जी, वहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। उस कंडीशन में ऐसा हो जाए, सपोज कीजिएगा ये कोई है यहां पे ऐसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, तो मैं कहूंगा इस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए और ऐसे उसके टुकड़े हो जाए, ऐसे उसके टुकड़े हो जाए, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल गेट ब्रेक डाउन इनटू द पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए विद द यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। भाई इस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस थे, अब एक एक न्यूक्लियस के आसपास सेल का साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और वो पीस अपने बाहर सेल मेम्ब्रेन बना के अलग हो जाए। ऐसे मैं कहूंगा एक ही सेल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा पूरा साइटोप्लाज्म पीसेस में टूट गया, तो मैं कहूंगा वो कहलाएगा बेटा जी प्लाज्मोटोमी।
आगे एक साइटोप्लाज्म गेट फ्रेगमेंटेड, ए यूनिसेलुलर multinucleated cell get fragmented, get pieces into a small uninucleated structure, then such type of reproduction is known as प्लाज्मोटोमी। ये सिर्फ कहां पे होगा? इन द मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टा में ये चीज हमें दिखाई देगी बेटा जी। तो दीज आर द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटिस्टा, जो हमने अभी तक सारे पढ़े हैं उनमें हमने इन्हीं तरह की बातें की है बेटा जी। चलिएगा वैसे बेटा जी हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बेटा हमने वर्ड यूज किया सिनगेमी, मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब देयर इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब वो दो प्रकार का हो सकता है बेटा जी, या तो हमें दिखाई देगा बेटा जी आइसोगैमी, या हमें दिखाई देगा बेटा जी एनाइसोगैमी। एक और भी टाइप होता है ओगैमी, बट उसकी बातें हम फंगस में जाके करेंगे, हमें नहीं करेंगे बेटा जी। आइसोगैमी कहां होता है? जब आपके दोनों गैमेट सिमिलर इन द साइज हो तो वो क्या कहलाएगा? आइसोगैमी। और दोनों गैमेट अगर डिसिमिलर टाइप के तो क्या कहलाएगा यहाँ पे? एनाइसोगैमी। तो इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें प्रोटिस्टा में दिखाई देता है बेटा। जब आपने कहा फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं इवोल्व हुआ है तो कहां पे हुआ बेटा? विद इन द प्रोटिस्टा हुआ है। अब आता है लास्ट टॉपिक बेटा जी, what are the different type of locomotion that we observed into the प्रोटिस्टा। में प्रोटिस्टा किंगडम में कैसे कैसा लोकोमोशन पढ़ा है, उस लोकोमोशन के एक बार हम पूरी आउटलाइन पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा है बेटा जी? यहाँ पे फ्लेक्सुलर लोकोमोशन। आपने सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं बेटा जी। हमने सबसे पहले पढ़ा है बेटा जी फ्लेक्सुलर लोकोमोशन। इसका क्या मतलब है कि सर लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। आपने एग्जांपल क्या पढ़ा बेटा जी? यहाँ पे आपने कहा था द केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, याद है बेटा जी? फ्लैजिला थी उनके पास में, दो फ्लैजिला थी। इन द केस ऑफ यूग्लिनोइड भी क्या थी बेटा? फ्लैजिला थी। इन द केस ऑफ द आपने पढ़ा है बेटा जी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। बेटे सब आपने पढ़ लिया, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं ताकि लास्ट में आपको सब बातें याद आ जाए एक बार से कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में। तो हम बातें करते हैं, हमने लोकोमोशन पे अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि कैसे कैसे लोकोमोशन हमने पढ़ा प्रोटिस्टा। हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा जी फ्लैजिलर। कहां पढ़ा था हमने? डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था बेटा जी कि उसके दो फ्लैजिला है, वो व्हिप लाइक मूवमेंट करता है, वैसे चलता है बेटा जी। यहाँ पे आपने कहा था यूग्लिनोइड्स में भी फ्लैजिला प्रेजेंट थी लोकोमोशन करने के लिए, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में जहां पे हमने वर्ड पढ़ा था ट्रिप्नोसोमनाज, जो हमें स्लीपिंग सिकनेस शो करता है, याद है? ये सब उसकी बातें की है मैंने। आपको दिखाई दिया था बेटा जी यहाँ पे सीलेटेड लोकोमोशन, बिल्कुल आपने पढ़ा था बेटा जी पैरामीशियम, सीलेटेड प्रोटोजोआ। क्या पढ़ा बेटा जी अपने यहाँ पे? सीलेटेड प्रोटोजोआ में जो आपने लोकोमोशन पढ़ा बेटा, वो कैसा पढ़ा यहाँ पे? सीलेटेड लोकोमोशन पढ़ा बेटा जी। अब कोई ऐसे पूछे लास्ट में कहूंगा हमारा आ गया बेटा जी यहाँ पे सूडोपोडियल लोकोमोशन। आपने पढ़ा था अमीबोइड प्रोटोजोआ। क्या पढ़ा बेटा आपने यहाँ पे? अमीबोइड प्रोटोजोआ, जहां पे अमीबा सेप जो थी वहां पे आपने कहा था वो अपने सूडोपोडिया की वजह से लोकोमोशन करता था। आपने कहा था वहां पे जो मूवमेंट है वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे? सूडोपोडियल लोकोमोशन। अब आता है अच्छा सा वर्ड बेटा जी यहाँ पे, वर्ड आता है यहाँ पे रिलिंग लोकोमोशन। ये आपने पढ़ा है, बस एक टर्म मैं आपको समझा रहा हूं। इन द केस ऑफ स्पोरोजोआ, इन द केस ऑफ यूग्लिनोइड्स, आपने कहा था वोम लाइक मूवमेंट। याद है मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मैंने आपको वर्ड भी लिखवाया था यूग्लिनोइड्स में मेटाबोली, मैंने वर्ड लिखा था बेटा जी मेटाबोली, जो वोम लाइक मूवमेंट है। कैसा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कीड़े की तरह चलते हैं। जैसे कीड़े होते हैं ना, ऐसे अपने आपको कॉन्टेक्ट करते फिर इलोंगेट करते फिर कॉन्टेक्ट फिर इलोंगेट, ऐसे कीड़े की तरह जो चलता है वोम लाइक जो मूवमेंट होता है वो हमें दिखाई देता है बेटा स्पोरोजोआ में। याद है मैंने कहा था जो प्लाज्मोडियम में बेटा जी आपका जाइगोट बनता है जो इलोंगेटेड हो जाता है और मॉस्किटो के स्टोमक की वॉल से अपने आप को अटैच करके फिर वोम लाइक मूवमेंट शो करता है। मैंने ऐसे कहा था यूग्लिनोइड्स भी फ्लैजिलेटेड लोकोमोशन तो है, बट साथ में कैसा उनका यहाँ पे ये लोकोमोशन भी है। कौन सा बेटा जी? वोम लाइक लोकोमोशन को कहते हैं यहाँ पे रिलिंग लोकोमोशन।
तो अगर ये वर्ड कहीं दिखाई दी जाए क्वेश्चन में कि ये लोकोमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग सो द रीलिंग लोकोमोशन, तो घबराना मत। ये कौन सा लोकोमोशन है बेटा जी? यहाँ पे वॉर्म लाइक लोकोमोशन जो आपको दिखाई दे रहा था बेटा जी यहाँ पे स्पोरोजोआ में, बेटा जी कहां आपको यहाँ पे यूग्लिनोइड्स में। अब एक और खास मोमेंट है, उसको जरा पढ़ना है बेटा जी यहाँ पे, म्यूसिलेज प्रोपल्सन। म्यूसिलेज प्रोपल्सन ये क्या होता है? आप लोग सुनते होंगे रॉकेट पर्पल्सन, ये रॉकेट प्रोपल्सन आपने सुना होगा कि सर रॉकेट जब उड़ता है तो क्या करता है, वो एक हाई फोर्स से चीजों को, गैस को सिक्रेट करता है, गैस को एकदम से निकालता है, जिससे क्या होता है एक अपोजिट फोर्स लगता है, वो एकदम से अपने यहाँ पे फ्लाइट बढ़ता है। देखा होगा नहीं, मंगल फिल्म आई थी अभी अक्षय कुमार की मंगल फिल्म, उसमें ऐसा था कि रॉकेट नीचे प्रेशर लगाता है फिर उससे एकदम से ऊपर उड़ता है। पढ़ा है कुछ आपने? वैसी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। म्यूसिलेज जो है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये इन चीजों का बना हुआ होता है। ये एक सिक्रीशन है जो सेल अपने बाहर सीक्रेट करती है। तो कुछ ऐसा होता है, ये प्रोटिस्ट क्या करते हैं, एक साइड में एकदम फोर्सफुली म्यूसिलेज को सीक्रेट करते हैं, और जब ये म्यूसिलेज सीक्रेट करेंगे तो ये म्यूसिलेज जहां जाके टकराएगा तो इनमें एक अपोजिट क्या होगा बेटा जी यहाँ पे मूवमेंट होगा। तो याद रखना, म्यूसिलेज प्रोपल्शन में दे सीक्रेट mucilage by a force in a particular direction and it can move in the direction opposite to the mucilage secretion। mucilage अगर इन्होंने इस साइड में निकाला तो ये मूव करेंगे बेटा जी इस साइड में, उससे अपोजिट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। मैंने आपको याद करवाया कि रॉकेट जो होता है वो नीचे छोड़ता है और उससे उड़ता कहां, ऊपर। डायरेक्शन कैसा है बेटा जी, अपोजिट है। वैसा काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये अपने बाहर एक केमिकल निकालते हैं, उस केमिकल में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो केमिकल जब निकलता है तो वो अपने एक सबस्ट्रेटम से टकराता है, और जब टकराता है तो वहां से वो एक फोर्स से निकालेंगे और खुद इस फोर्स से मूव कर जाएंगे बेटा जी। ये बेटा जी हमें ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे विद इन द डायएटम्स। खास बात, डायएटम्स के केस में हमने कहा था पैसिव स्विमर है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो पैसिव स्विमर है उनके पास कोई लोकोमोशन का स्ट्रक्चर नहीं है, ना उनके पास सीलिया है, ना उनके पास फ्लैजिला है, ना उनके पास सूडोपोडिया है। बट इन द रेयर केस अगर वो खुद मूव करता है तो उसके पास सिर्फ एक तरीका मूव करने का, वो तरीका क्या है बेटा, उसके पास यहाँ पे म्यूसिलेज प्रोपल्सन उसके पास एक तरीका है। इसके अलावा डायएटम्स के पास में कोई भी लोकोमोशन अवेलेबल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है क्योंकि उसके बाद सेल वॉल है सिलिका की बनी हुई। आपने कहा था ये वो कर सकते जिनके बाद पेलिकल की कवरिंग हो। याद है मैंने आपको समझाई थी ये बात बेटा जी यूग्लिनोआ के केस में, उसके बाद पेलिकल है जिसकी वजह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो मैंने कहा ये अगर इसका कोई एग्जांपल है तो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे डायएटम, बट मैं बता दूं रेयरली है बेटा जी। डायएटम आर द पैसिव स्विमर, तो वो वाटर करंट के साथ ही मूव करते हैं, बट रेयरली अगर हमने किसी में ऑब्जर्व किया है तो कौन सा क्या है बेटा जी यहाँ पे म्यूसिलेज propulsion is a way of the locomotion within the diatoms। तो it is the type of the locomotion। इसके साथ ही बेटा जी चैप्टर आपका खत्म होता है। अभी आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, मैंने प्रोटिस्टा को खत्म कर दिया। इन द कमिंग लेक्चर्स आपको मैं और कुछ वीडियोस भेजूंगा, उन वीडियोस में बेटा जी मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट द क्लासिफिकेशन। आपने जो टेक्सोनॉमी शुरू किया था इन द लिविंग वर्ल्ड, वहां पे आपने कहा था क्लासिफिकेशन, कि हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं इन द डिफरेंट ग्रुप। इन द डिफरेंट ग्रुप में हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। वहां क्लासिफाई करने के लिए हम सेट ऑफ कैरेक्टर का यूज करते हैं और हम उन्हें 7 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन आपने कहा था कभी भी परमानेंट नहीं होता, इट गेट चेंज। अगर हम कैरेक्टर को चेंज कर दे, जो हमने कैरेक्टर चूज किया अगर हम उनको चेंज कर देंगे तो क्लासिफिकेशन भी क्या हो जाएगा बेटा जी, चेंज हो जाएगा। तो अब हमें थोड़ा सा दोबारा बातें करेंगे क्लासिफिकेशन को। हम बातें करेंगे आज तक क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे किंगडम्स आए और कैसे कैसे सिस्टम्स आए क्लासिफिकेशन की। तो इन द कमिंग लेक्चर आप पढ़ने वाले बेटा जी यहाँ पे टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब आप पढ़ोगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय कार्लस लाइनस, 3 kingdom classification that is given by Haeckel, 4 kingdom classification that is given by Copland, and the 5 kingdom classification that is given by R.H. Whittaker, and the 6 kingdom classification that is given by Carl Woods। तो ये सब किंगडम क्लासिफिकेशन आप अगले लेक्चर्स में देखोगे और ये भी हमारा टेस्ट का सिलेबस है, तो आपको उन वीडियोस को भी देखना है। बट प्रोटिस्टा आपका खत्म होता है इस वीडियो के साथ में। चलिएगा अभी आप लोग इन चीजों को पढ़िएगा अच्छे से।
कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द स्लाइम मोड इज एडवांस। तो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। सेलुलर स्लाइम मोड इज मोर एडवांस देन द एसेलुलर। इवोल्यूशन के दौरान अगर फंगस के सबसे पास अगर कोई है तो सेलुलर है। रीजन आपको समझ में आना चाहिए, प्रोटिस्टा एक सेल का है, उसमें लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है, मैं कहूंगा सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो एक सेल का ही था बट उसमें ग्रुप बना के डिवीजन ऑफ लेबर को शो किया, तो हम कहते हैं एडवांस कैरेक्टर है बेटा जी यहाँ पे सेलुलर स्लाइम मोड में। वो यूनिसेलुलर है बट डिफरेंट यहाँ पे स्लाइम मोड मिलके एक ही काम को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। तो हम एक वर्ड बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे, वो मोर क्लोज टू द फंगस, क्योंकि फंगस कैसी बेटा जी मल्टी सेलुलर है, वहां पे डिवीजन ऑफ द लेबर। तो ये बात याद रखना है बेटा जी यहाँ पे। एक और वर्ड वहां पे आ जाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो आप लोगों ने अपने आसपास देखी होगी, जैसे हम कहते हैं सांप की छतरी, कुछ ऐसा कहते हो कि सर ऐसे कुछ नीचे डंडा सा रहता है, ऐसे आपको दिखाई देती है, जिसे आप कहते हैं अपने ऐसे लोकल भाषा में सांप की छतरी। मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये जो हमें ऊपर टिप सा दिखाई देता है इसको बोलते हैं बेटा जी फ्रूटिंग बॉडी। ये एक्चुअली क्या है बेटा जी यहाँ पे स्पोरेंजियम, जहां पे क्या बनते हैं बेटा जी आपके स्पोर बनते हैं। ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, जब हम फंगस पढ़ेंगे तो फंगस में तो हम इस वर्ड को जानेंगे फ्रूटिंग बॉडी। कई बार स्लाइम बोर्ड में आ जाता है वर्ड ये कि स्लाइम बोर्ड में स्पोर कहां बनता है, स्लाइम मोड में स्पोर कहां बनता है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया स्पोरेंजियम वो प्लेस है जहां पे स्पोर बनता है, बट अगर ऑप्शन में स्पोर ना हो, वो स्पोरेंजियम ना हो, और अगर ऑप्शन में फ्रूटिंग बॉडी हो तो मैं कहूंगा यस ये वो जगह है जहां पे क्या बनता है फ्रूटिंग बॉडी, वो जहां पे आपका स्पोर बनता है। अब पॉइंट आएगा आपके दिमाग में, सर स्पोरेंजियम को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं बेटा। एक्चुअली क्या है, जब बहुत सारे स्पोरेंजियम आपस में मिल जाए तो जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या होता है यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी। दोबारा वर्ड को सुनना, कंफ्यूज मत होना। आपने पढ़ा था कि स्पोर फॉर्मेशन जो होती है एक सेक्लेक स्ट्रक्चर में होती है, उसका नाम होता है स्पोरेंजियम। अगर वो एक ही है तो हम उसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, एक सेक्लेक स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे स्पोरेंजियम अगर आपस में मिक्स होके एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए तो मैं कहूंगा वो जो इनलार्ज इन द स्ट्रक्चर बन गया वो कहलाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो अगर पेपर में आ जाए स्पोर कहां बनता है तो आप कहोगे स्पोरेंजियम में बनता है, या स्पोरेंजियम में फ्यूज होकर क्या बना है फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी में भी क्या बनता है बेटा जी आपका यहाँ पे स्पोर बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको समझना है। इसी के साथ बेटा जी आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं, प्रोटिस्टा खत्म। और इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा जी हम बातें करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर हम बातें करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये क्या थे यहाँ पे, हम उनकी बातें शुरू करेंगे बेटा जी। चलिएगा, जब तक इन वीडियो को आप देखिएगा। थैंक यू।